हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम इस चैप्टर 1 के नोट्स पढ़ चुके हैं। ये सारे नोट्स हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और आप इन्हें ज़रूर पढ़ सकते हैं। ये आपके ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ दिया है फसल किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि फसल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ एक आंसर है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। मतलब कि एक ही तरह के पौधे हम बहुत सारी जगह ज़मीन पर लगा दें तो इसे हम बोलते हैं फसल। उदाहरण के लिए हम गेहूँ की फसल, और गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। जैसे हमने गेहूं का लगाया तो खेत में लगाए जाने वाले उस खेत में जितने भी पौधे होंगे वो सारे के सारे गेहूं के होंगे। नेक्स्ट है, किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी है। मतलब जो किसान है वो किस किस चीज़ को यूज़ करते हैं, क्या क्या काम करते हैं जब वो एक खेती करते हैं। तो वो मिट्टी तैयार करते हैं, फिर उसके बाद बुआई करते हैं, मतलब मिट्टी तैयार करने के बाद बोते हैं, फिर उसमें खाद या उर्वरक डालते हैं, फिर सिंचाई करते हैं। उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा, मतलब कि जो खेत में एक्स्ट्रा पेड़ पौधे हो गए हैं, जंगली पेड़ पौधे हो जाते हैं, उन्हें निकालना खुरपी की मदद से, और फिर फसलों को काट लेना। नेक्स्ट है, उसके बाद एक रह गया है, वो है भंडारण करना, मतलब फसल को काटने के बाद उसको संभाल के रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुताई किसे कहते हैं। मतलब खेतों को जोतना किसे कहते हैं। तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम जुताई कहते हैं। नेक्स्ट है, खाद एवं उर्वरक क्या है। तो वह वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बढ़ाए रखने के लिए, जिस तरह हम अपने शरीर में पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए जूस वगैरह पीते हैं, उसी तरह हम मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाए रखने के लिए उसमें खाद और उर्वरक डालते हैं। तो उन्हीं को हम बोलते हैं उन्हीं वही हैं पोषक तत्व मिट्टी के, खाद और उर्वरक। नेक्स्ट है, सीड ड्रिल क्या है, इसके उपयोग के क्या फ़ायदे हैं। मतलब सीड ड्रिल क्या होता है। तो यह है उपकरण बुवाई के लिए ट्रैक्टरों में उपयोग किया जाता है। मतलब जो गेहूँ जो अनाज होता है उसको बोने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसके कई फ़ायदे होते हैं। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। मतलब इससे बीज जो होते हैं वो समान दूरी पर बोए जाते हैं। मतलब ना तो कोई पास होता है ना कोई ज़्यादा दूर होता है। और कुछ कुछ बीज जैसे ज़मीन के ऊपर ही पड़े रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। इससे वो ज़मीन के नीचे आराम से चले जाते हैं, तो फसल अच्छी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है, बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे क्या होता है कि जो बीज है वो ऊपर नहीं पड़े रहते, नीचे दब जाते हैं मिट्टी में। इसके उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है, क्योंकि ये एक मशीन है। नेक्स्ट है, जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन किसके द्वारा होता है। तो वो होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों में लगातार फसल उगाने की क्या हानियाँ हैं। तो खेतों में लगातार जब हम फसल उगाते हैं तो उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, 3 उर्वरक के नाम बताना है। तो वो है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास आदि। नेक्स्ट है, खाद और उर्वरक में क्या अंतर होता है। तो जो खाद होती है, खाद और उर्वरक में देखिए कितने अंतर होते हैं। तो जो खाद होती है ये एक जैविक पदार्थ होता है, नेचुरल होती है। ये एक रासायनिक पदार्थ होता है जो कि कंपनियों में बनता है। ये अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। मतलब कि जो हमारे घर में वेस्ट पड़ा होता है, जैसे कि कागज़ हो गया, खाने पीने की चीज़ हो गई, वो जो वेस्ट होता है उन सबको, और गोबर वगैरह हो गया, उन सबको हम मिट्टी में दबा देते हैं तो उससे बन जाता है। लेकिन ये क्या होता है, उर्वरक, ये फैक्ट्री में बनाया जाता है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। मतलब इसमें अलग पोषक तत्व होते हैं, कुछ जैसे कोई एक विशेष तरह का पोषक तत्व होगा, लेकिन इसमें सारे के सारे पोषक तत्व मिलते हैं। नेक्स्ट है, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र कैसे हैं। मित्र हैं कैसे, क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं, तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। जब ये मिट्टी को उलट पलट कर पोला बनाते हैं तो उससे क्या होता है, जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। तो कल्टीवेटर किसे कहते हैं। तो आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर के द्वारा ही की जाती है। मतलब खेतों को जोतना, जो हम खेतों को जोतते हैं तो उसके लिए जो ट्रैक्टर होता है उसकी यूज़ करते हैं। ट्रैक्टर में ही कल्टीवेटर लगा होता है उसी को, जिससे कि खेतों की जुताई होती है, उसी को हम बोलते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। नेक्स्ट है, फसल चक्रण क्या है। फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। मतलब फसल को चेंज कर देना। उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो वो है राइबोजियम जीवाणु, जो कि वायुमंडल में स्थिरीकरण का करते हैं।
नेक्स्ट है सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन से हैं जो कि हम पुराने ज़माने से यूज़ करते आए हैं। तो वो है मोट, चेन पंप, डेकली और रहट। ये हम पहले ज़माने से यूज़ करते आए हैं। नेक्स्ट है खाद के लाभ क्या हैं। तो खाद के लाभ होते हैं इससे मिट्टी की जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब मिट्टी में जो जल होता है वो बना रहता है, उतनी जल्दी सूखता नहीं है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है जिससे फसल अच्छी होती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। ऐसे जीवाणु जो कि हमारी फसल के लिए अच्छे होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जैविक खाद्य से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। मतलब जो मिट्टी होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। सिंचाई के मुख्य स्रोतों के नाम बताइए। तो यहाँ पे हैं कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर। ये मुख्य स्रोत हैं। मुख्य स्रोत मतलब जिनसे मेनली हम सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट है सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन से हैं। मतलब आधुनिक का मतलब होता है जो अब हम यूज़ कर रहे हैं वो। तो छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि, मतलब जो भूमि समतल ना हो, जो बराबर ना हो, ऊबड़ खाबड़ हो, के लिए किया जाता है। यहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। जहाँ पे जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है, जहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं होता है, तो वहाँ पे हम छिड़काव तंत्र का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ड्रीप तंत्र, इस विधि में जल बूंद बूंद करके गिरता है अतः इसे ड्रीप तंत्र कहते हैं। मतलब कि जल जो होता है वो पानी पानी करके वहीं जड़ के पास गिरता है। नेक्स्ट है मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है कैसे। तो जब हम एक ही ज़मीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उर्वरक किसे कहते हैं। तो किन्हीं 2 उर्वरक के नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें बोलते हैं उर्वरक, जैसे यूरिया और फास्फेट। नेक्स्ट है खरपतवार किसे कहते हैं। तो फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे उग जाते हैं जो कि हम नहीं उगाना चाहते हैं, तभी भी वो उग जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं खरपतवार, खराब पौधे। पीड़कनाशी बोलते हैं, देखिए फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली जो रासायनिक दवा होती है। मतलब कि जो हमने पौधे नहीं उगाने चाहिए, हमें नहीं उगाने थे, वो भी उग गया, अब हम उन्हें मारना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम दवा डालेंगे, उसी दवा को हम बोलते हैं पीड़कनाशी। नेक्स्ट है खरपतवारों को हम किन विधियों से नष्ट कर सकते हैं। तो जो खरपतवार हैं उन्हें हम निराई के द्वारा मतलब निरा सकते हैं, खेतों में खुरपी से निकाल सकते हैं, या फिर पीड़कनाशी दवा डालकर। नेक्स्ट है किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से क्या हानि हो सकती है। तो उससे क्या होता है कि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है खेत में। नेक्स्ट वह कौन सा जीवाणु है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। या फिर दालों की फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो राइजोबियम जीवाणु जो है वो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, और यही दालों की फसल के जो दालों की फसलें होती है उसमें पाया जाता है, उनकी जड़ों में। हरित क्रांति क्या थी। तो हरित क्रांति थी कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है, इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। मतलब एक ऐसा समय था जहाँ जब कृषि का जो उत्पादन था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग गया था, उससे ही कहा गया था हरित क्रांति। 2 पीड़कनाशी रसायनों का नाम। पीड़कनाशी मतलब जो कि कीड़ों को मारने की जो दवा होती है, 2 और 4D। नेक्स्ट है हार्वेस्टर किसे कहते हैं। तो वह मशीन जिसे फसलों की कटाई की जाती है, मतलब ऐसी मशीन जिससे हम फसल काटते हैं उसे हम बोलते हैं हार्वेस्टर। थ्रेसिंग क्या है। तो देखिए थ्रेसिंग क्या होती है। थ्रेसिंग होती है जो काटी की फसल होती है, उसमें क्या होता है कुछ भूसा वगैरह होता है, तो उसी भूसे को जब हम अलग करते हैं तो उसी मशीन से हम अलग करते हैं, उससे वो भूसा उड़ जाता है और जो हमारा अनाज होता है वो बच जाता है। तो कंबाइन मशीन किसे कहते हैं। कंबाइन मशीन होती है जिससे हार्वेस्टर मतलब कि जिससे हम फसल काट भी सकते हैं, और थ्रेसर मतलब उससे भूसा उड़ भी जाए, उसे हम बोलते हैं कंबाइन मशीन। नेक्स्ट है खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समय खाली रख देना, मतलब खेत को कुछ समय खाली छोड़ देना, या फिर फसल को चेंज करके बो देना, उससे क्या होता है इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट है पीड़कनाशियों के उपयोग से होने वाले लाभ और हानियों का वर्णन करना है। मतलब जो हम दवा डालते हैं पीड़कनाशी दवा, उससे कौन से लाभ होते हैं और कौन सी हानि होती है वो हमें बताना है। तो पीड़कनाशियों के उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जो जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है।
पौधे रोगमुक्त रहते हैं तथा फसल उत्पादन अधिक होता है। तो ये तो लाभ हो गए। अब उसकी हानियाँ हम देखेंगे। तो पीड़कनाशियों के उपयोग से कुछ लाभदायक कीटों व सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट कर देता है। मतलब जो पीड़कनाशी दवा हमने डाली उससे क्या होता है, जो हमारे खेत के लिए जो अच्छे कीड़े थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। पूरी तरह से नहीं होते हैं, कुछ हो जाते हैं। जलीय जीवों व पौधों में धीरे धीरे इनका सांद्रण होने लगता है। मतलब कि जो पौधे, जो जल में जीव, मतलब जो जानवर रहते हैं, जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनमें भी इनका सांद्रण हो जाता है, क्योंकि रसायन सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित न होने के कारण लंबे समय तक मिट्टी तथा जल आदि में बने रहते हैं। मतलब जो कि हमने रसायन डाला है वो मिट्टी में लंबे समय तक बना रहता है। फिर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके सभी जीवों के साथ साथ मनुष्य में भी रोग उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे जो जीव हैं, जो खाद हमने डाली उससे क्या होता है, सांद्रण हो गया, तो वो हमारे खाने में भी, भोजन में भी आ जाते हैं, जिससे हमें भी नुकसान पहुँचाते हैं। नेक्स्ट है, ये जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण करते हैं। उससे क्या होता है, जल प्रदूषण भी होता है। पीड़कनाशियों के उपयोग से आनुवांशिक रोग भी होते हैं। कुछ क्वेश्चन और है। खरपतवार फिर नहीं है, बस इतना ही बचा है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। खरपतवार किसे कहते हैं? तो खरपतवार जो है, देखिए फसलों में जो पौधे होते हैं, उन जो कुछ अनचाहे पौधे उग जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं खरपतवार। पीड़कनाशी किसे कहते हैं? फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जो जीव होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं पीड़कनाशी। खरपतवारों को नष्ट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हाँ ये रिपीट हो गए हैं। तो चलिए वीडियो यहीं तक है, हाँ वीडियो यहीं तक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम।